नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की सेकंड वीडियो में। फर्स्ट वीडियो आई होप आप लोग देख चुके होंगे। फर्स्ट वीडियो में हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कवर हो चुका है, स्फेरिकल मिरर्स, मिरर फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, TIR एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्टिकल फाइबर कवर हो चुका है। अब हम इस वीडियो में यहां से आगे डिस्कस करेंगे और ये सेकंड वीडियोस में हम क्या क्या बातें करने वाले हैं। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस ये टॉपिक रहने वाला है। इसमें हम दो टॉपिक करेंगे। एक बार रिफ्रैक्टिंग सरफेस कॉन्वेक्स टाइप होगा और एक बार रिफ्रैक्टिंग सरफेस कॉनकेव टाइप होगा। देन हम लेंसेज की बात करेंगे। उसके बाद लेंस मेकर्स फॉर्मूला, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इसको कवर करेंगे। देन इसके बाद थिन लेंस के लिए एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे लेंस मेकर की हेल्प से ही। ये हमारा अगला टॉपिक होगा। द नेक्स्ट टॉपिक पावर ऑफ लेंस एंड मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं दो, इन्हें डिस्कस करेंगे। देन कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज कॉन्टैक्ट, जब लेंसेज कॉन्टैक्ट में हो तो उनका टोटल फोकस कितना होता है, टोटल मैग्निफिकेशन कितना होता है, ये देखेंगे। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस सेकंड वीडियो इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। तो जल्दी से कॉपी पेन उठाइए और नोट्स बनाने शुरू कीजिए। आई होप ये वीडियो आप सबको बहुत हेल्पफुल लगेगा। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है इस चैनल को। ओके, एंड चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आइए देखते हैं पहला टॉपिक क्या है हमारा। रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस, और सरफेस कैसा है हमारा, कॉनकेव टाइप। ओके, तो हमें यहां पर आप देख सकते हैं एक कॉनकेव टाइप सरफेस दिया है। दिस इज अवर कॉनकेव टाइप सरफेस, ठीक है। दिस वन इज मीडियम 1 और इसका सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1। ओके, एंड दिस इज अवर सेकंड मीडियम और सपोज इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2, ठीक है। ये एक हमारा ऑब्जेक्ट है, तो सपोज से दिस इज अवर ऑब्जेक्ट O, और इस ऑब्जेक्ट O से एक लाइट आ रही है, ठीक है। ये ब्लू कलर की लाइट है जो ये इंसिडेंट लाइट है, और रिफ्रैक्शन हुआ है तो ये थोड़ा सा बेंड हो गई है। देखें, ये चलनी किस तरफ चाहिए थी, इस तरफ जानी चाहिए थी, ये डैश डैश वाली लाइन, ब्लू डैश वाली लाइन में, बट रिफ्रैक्शन की वजह से ये बेंड हो गई। किस तरफ, टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब भाई नॉर्मल कौन है, कौन होता है परपेंडिकुलर, तो याद रखिए ये है रेडियस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सपोज दिस इज नॉट आर, ओके, सपोज दिस इज आवर सी, ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से सरकमफेरेंस तक कोई भी लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो रेडियस होगी, और रेडियस हमेशा सरकमफेरेंस पे परपेंडिकुलर होती है। तो ये जो ब्लैक डैश 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 करके बनाया गया है, दिस इज अवर नॉर्मल। ये जो ब्लैक डैश डैश करके बनाया गया है, दिस इज अवर नॉर्मल, यानी कि परपेंडिकुलर। तो ये जो ब्लू कलर की लाइट, इंसिडेंट लाइट आई थी ऑब्जेक्ट से, जानी तो ये सीधे चाहिए थी डैश डैश डैश, ये ब्लू डैश वाली लाइन में, बट गई किधर, इस तरफ, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। क्योंकि ये जो मीडियम N1 है हमारा, ये कैसा मीडियम है, रेयरर मीडियम है, और N2 डेंसर है, ऐसा हमने मान लिया है। तो जब भी लाइट रेयरर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तो जिस तरफ ये लाइट बेंड हुई, उस लाइट को पीछे की तरफ बढ़ाया हमने, तो ये आई हमें इमेज मिल गई। सपोज से दिस आई इज आवर इमेज, ओके। तो इमेज, ये जो इमेज है ना, ये रिफ्रैक्टेड लाइट है हमारी, दिस इज अवर रिफ्रैक्टेड लाइट। तो रिफ्रैक्टेड लाइट नॉर्मल से जो एंगल बनाती है उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस इज अवर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R, ओके। तो ये हमारा डायग्राम हो गया है। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट से, ये ऑब्जेक्ट से सरकमफेरेंस तक की जो डिस्टेंस होगी, इस डिस्टेंस को मैं कहूंगा U। दिस डिस्टेंस इज अवर U, ओके। और इमेज से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी, इसको मैं कहूंगा इमेज डिस्टेंस V। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी, इसको मैं कहूंगा रेडियस R। और यहां से ये जो ये पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट से इधर की सारी डिस्टेंसेस कैसी होंगी, नेगेटिव।
और इधर की सारी डिस्टेंसेस कैसी होंगी, पॉजिटिव, वो साइन कन्वेंशन। ओके, तो उसका ध्यान हमें रखना ही है। फिलहाल अब हम डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो सपोज दिस इज अवर एंगल एल्फा, ठीक है, दिस इज अवर एंगल बीटा एंड दिस इज अवर एंगल गामा। तो देखिए इन ट्रायंगल ओ एम सी, ये ट्रायंगल सबको दिख रहा होगा, दिस इज ओ, दिस इज एम एंड दिस वन इज सी। तो ट्रायंगल ओ एम सी, ये ट्रायंगल ओ एम सी में देख रहा होगा सबको। मैं यहाँ अलग से ड्रॉ कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए समझने के लिए। दिस इज ओ, दिस पॉइंट इज एम एंड दिस पॉइंट इज सी, सपोज सी। तो ये वाले ट्रायंगल में ये तो हो गया हमारा अल्फा, दिस वन इज अवर आई एंड दिस वन इज अवर गामा। तो किसी ट्रायंगल के लिए हम जानते हैं कि अंदर के दो एंगल्स का सम नेक्स्ट के थर्ड के इक्वल होगा, ये वाला इस वाले, प्रोवाइडेड ये एंगल 90 से ज्यादा होगा तो, है ना। तो अल्फा प्लस आई इज गामा एंड आई फ्रॉम हेयर इज गामा माइनस अल्फा। ओके, ये हो गया। सिमिलरली अब हम देखेंगे एक दूसरा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल आई एम सी में। ओके, ट्रायंगल आई एम सी में, इस ट्रायंगल में देखेंगे। मैं यहाँ आई एम सी अलग से भी ड्रॉ कर देता हूँ ताकि हमें थोड़ा क्लियर हो जाए कि क्या हो रहा है। दिस इज आई, दिस इज एम एंड हेयर सपोज दिस इज सी। तो ये वाला एंगल है बीटा, दिस एंगल इज आर एंड दिस एंगल इज गामा। तो फिर से वही बीटा प्लस आर इज इक्वल टू गामा, बीटा प्लस आर इज इक्वल टू गामा। ओके, एंड फ्रॉम हेयर आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। ओके, तो ये हो गया हमारा। अब यहां पर स्नेल्स लॉ लगाएंगे। तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या है, स्नेल्स लॉ साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू 1 एंड 2, 1 एंड 2, 1 एंड 2 होता है। और 1 एंड 2 का मतलब सब जानते हैं, n2 अपॉन n1। जो आगे है वो नीचे आएगा, जो आगे है वो नीचे आएगा, दिस वन। क्योंकि ऑब्जेक्ट पॉइंट लाइक है, इमेज भी पॉइंट लाइक है, तो साइन आई को आई और साइन आर को आर लिख सकते हैं स्मॉल एंगल्स के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई, साइन आई को क्या लिख दिया, आई अपॉन साइन आर को लिख दिया आर। दिस विल बिकम n2 ओवर n1, और जब इसकी इंटू इधर और इसकी इंटू इधर करेंगे, दिस विल बिकम n1 आई इज इक्वल टू n2 आर। अब आई और आर की ये वैल्यूज यहां से उठाकर यहां रखनी है। तो दिस विल बिकम n1 इंटू गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू n2 इंटू गामा माइनस बीटा। ओके, अब इसके बाद इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दिस विल बिकम n1 गामा माइनस n1 अल्फा इज इक्वल टू n2 गामा माइनस n2 बीटा। तो यहां पर अब क्या करेंगे, गामा, अल्फा और बीटा की वैल्यूज पुट करेंगे ऊपर से। तो मैं यहां पर देख लेता हूं, अल्फा होगा आर्क अपॉन रेडियस, है ना। तो अल्फा आएगा mn अपॉन ओ एन, क्योंकि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस है। यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ मैं। सपोज दिस इज एंगल थीटा, दिस इज आर्क लेंथ एल एंड दिस इज अवर रेडियस आर। तो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, बस यही वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगाया है हमने दोबारा से। इस फॉर्मूले के हिसाब से थीटा अल्फा इज इक्वल टू एम एन अपॉन ओ एन, और बीटा कितना होगा, बीटा, बीटा अगेन दिस इज बीटा इज एम एन अपॉन आई एन, एम एन अपॉन आई एन, एंड गामा कितना होगा, गामा, तो गामा विल बिकम एम एन अपॉन सी एन, एम एन अपॉन सी एन। और जैसा कि हम जानते हैं ओ एन कितना है, ओ एन है यू माइनस यू, क्योंकि लेफ्ट साइड है। बीटा कितना होगा, सिमिलरली एम एन अपॉन माइनस वी, एंड गामा विल बिकम एम एन अपॉन माइनस आर। अब ये सारी वैल्यूज उस इक्वेशन में पुट कर देंगे।
तो आइए this will become n1 gamma. Gamma will mn upon minus r minus n1 alpha. Alpha will be mn upon minus u. This will be equal to n2 mn upon gamma, again minus r minus n2 beta. Beta will be mn upon minus v. तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया दिस, और ये mn से mn दोनों तरफ कॉमन लेके कैंसिल. दिस विल बिकम n1 अपॉन माइनस r एंड माइनस माइनस प्लस n1 अपॉन u इज इक्वल टू, दिस इज माइनस n2 अपॉन r एंड माइनस दिस विल बिकम प्लस n2 अपॉन v. ओके, तो इसको इधर ले जाए और इस वाले को इधर ले आए. दिस विल बिकम n2 अपॉन v अपनी जगह पर ही है, और n1 अपॉन यू इधर आ गया, तो माइनस n1 अपॉन यू इज इक्वल टू, ये माइनस था तो इधर आके प्लस हो गया. दिस विल बिकम n2 अपॉन r, ये अपनी जगह पे ही है, माइनस n1 अपॉन r. ओके, तो दिस विल बिकम n2 माइनस n1 अपॉन r, और इधर क्या है, इधर है n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u. तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड फॉर्मूला. ट्रिक इसको याद रखना है. इसकी ट्रिक क्या है, n2 पहले लिखा है तो n2 पहले आएगा, n1 बाद में लिखा है तो इधर भी n1 बाद में आएगा, बीच में माइनस है तो इधर भी माइनस है. लेंस फॉर्मूला सब जानते ही है, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू. तो इस फॉर्मूले को याद रखने की ट्रिक क्या है भाई, n2 तो इधर भी n2 माइनस n1 तो इधर भी माइनस n1. अब यहां पर तो लेंस फॉर्मूला 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू आएगा, और यहां पर r आएगा. दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू द कर्व्ड सरफेस. ओके, अब हम रिफ्रैक्शन थ्रू द कर्व्ड सरफेस कॉन्वेक्स टाइप के लिए देखते हैं क्या बनता है. ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस, और सरफेस कैसा है हमारा, कॉन्वेक्स टाइप. आप इस डायग्राम में देख सकते हैं एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है कॉन्वेक्स टाइप. दिस इज अवर मीडियम फर्स्ट. सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम इज n1 एंड दिस इज अवर सेकेंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज n2. ये इसका सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो भाई ये जो डैश डैश करके वाइट कलर की लाइन है ये होगा नॉर्मल, क्योंकि ये रेडियस है. ठीक है, तो नॉर्मल टू द सरफेस होगा. ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को मैं नाम दे दूंगा O. ठीक है, इस पॉइंट को नाम दे देंगे O. यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, सपोज ऑब्जेक्ट A. ठीक है, A हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, और A से कोई लाइट चली मीडियम 1 में. सपोज ये जो मीडियम हमारा सेकंड मीडियम है ना n2, ये मीडियम डेंसर है, मींस n2 इज ग्रेटर देन n1 है. तब इस कंडीशन में n2 यानी कि ये दूसरा वाला मीडियम डेंसर होगा. तो दिस इज n2 इज अवर डेंसर मीडियम, एंड जो मीडियम ये n1 है ये हमारा रेयरर मीडियम होगा. तो से दैट रेयरर मीडियम. ओके, तो जब भी लाइट रेयरर से डेंसर में जाएगी तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी. तो ये जो ए से जो लाइट चल रही थी जो पहुंची इस पॉइंट तक, और अब इस पॉइंट को कुछ नाम दे दो, सपोज एम. तो लाइट को एम से सीधे जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में, बट लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई इस तरफ, तो इधर. और दूसरा, एक लाइट जो सेंटर से जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वो सीधे निकल जाती है. ये रूल तो हम पहले बता चुके हैं वीडियो 1 में. तो ये जो O से A से O तक गई वो सीधे सीधे C तक निकल गई. तो ये वाली लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन और ये वाली लाइट ने आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ पर कट किया, इस पॉइंट पर. तो दिस इज आवर इमेज से A'. ओके, अब ये जो एंगल है, सपोज दिस इज आवर एंगल अल्फा. ये जो एंगल है, सपोज दिस इज बीटा,
एंड ये वाला जो एंगल है सपोज दिस इज गामा। नाउ नेक्स्ट, इंसिडेंट लाइट और नॉर्मल, इन दोनों के बीच जो एंगल होगा ये वाला, इसको कहेंगे एंगल आई। और क्योंकि ये वाला एंगल और ये डैश डैश वाली जो दोनों लाइन है, इन दोनों के बीच जो एंगल है ये भी क्या होगा, एंगल आई। नाउ ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट है एम से लेके ए डैश तक की, ये और नॉर्मल के बीच जो एंगल है इसको कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन अभी पिछले वाले डेरिवेशन की तरह क्या क्या चीज़ें बनेंगी हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या बनेगा। तो ये जो ट्रायंगल है अल्फा आई गामा और बीटा, इनमें और आर, इनमें कुछ रिलेशन फाइंड आउट करना होगा। तो पहले इस वाले ट्रायंगल को देख लें, एम ए डैश सी, एम ए डैश सी। ओके, तो मैं यहाँ साइड में अलग से ड्रॉ कर देता हूँ एम ए डैश सी। तो दिस इज अवर एम, दिस इज अवर ए डैश एंड दिस इज अवर सी। तो ये दोनों एंगल का सम इसके इक्वल होगा। तो ये वाला एंगल कितना है, ये यहाँ पर जो ये वाला एंगल है वो कितना होगा, ये वाला, दिस इज आर एंड दिस वन इज बीटा एंड दिस वन इज गामा। तो आर प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा, आर प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा एंड आर इज फ्रॉम हेयर गामा माइनस बीटा। आर की वैल्यू निकाल ली हमने। अब सिमिलरली अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसमें आई भी इन्वॉल्व होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए इस वाले ट्रायंगल में, देखिए ये वाले ट्रायंगल है जो जिसमें अल्फा और गामा आ रहा है, मतलब ए एम सी में। ओके, ट्रायंगल ए एम सी में यहाँ अलग से ड्रॉ कर देता हूँ। ट्रायंगल, दिस इज ए, दिस इज एम एंड दिस वन इज सी। तो दिस इज अल्फा, दिस इज गामा एंड दिस वन इज आई। तो अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू आई। तो आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। ये हो गई, दो वैल्यूज आ गई। ओके, फ्रॉम ट्रायंगल। तो ये वाला किस ट्रायंगल से मिला हमें, ये मिला जी हमें ट्रायंगल एम एम ए डैश सी। और ये वाला किस ट्रायंगल से मिला, फ्रॉम ट्रायंगल ए एम सी। ओके, तो ये दो वैल्यूज हमें मिल गई। अब हमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो पीछे वाले डेरिवेशन में हमने क्या किया था, दिस एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो इस वाले ट्रायंगल में एंगल होगा अल्फा, आर्क होगा ओ एम एंड रेडियस क्या होगी, ए ओ। ओके, तो अल्फा विल बिकम ओ एम अपॉन ए ओ। ओके, similarly beta, we have to find out beta. Beta will become, this is our beta, beta will become OM upon OA dash। कौन से ट्रायंगल में बोल रहे हैं हम, OMA dash। इस ट्रायंगल में देखेंगे OMA dash में, तो ये बीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, गामा अपॉन रेडियस, ये रेडियस OA dash। तो क्या लिखूं, बीटा इज इक्वल टू ओ एम अपॉन ओ ए डैश एंड सिमिलरली गामा कितना मिलेगा, आप यू हैव टू फाइंड आउट ओ एम अपॉन ओ सी, है ना। इस वाले ट्रायंगल में देखिए ओ एम अपॉन ओ सी इज आवर गामा। ओके, देन ये स्नेल्स लॉ, व्हाट इज स्नेल्स लॉ, वही साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1 and 2। बट क्योंकि एंगल स्मॉल है तो साइन आई को आई और आर को, साइन आर को आर लिख दिया, सॉरी दिस इज आर। जब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बिकम n1 आई इज इक्वल टू n2 आर। ठीक है, यहाँ से हमें मिल गया ये, इस वाले से हमें। अब हमें क्या करना है, ये जो आई हमने निकाला था यहाँ पर, इस आई की वैल्यू यहाँ पुट करनी है और ये जो r निकाला था यहाँ पर, इस r की वैल्यू यहाँ पुट करनी है। तो देखें क्या बनेगा, n1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा एंड n2 गामा माइनस बीटा। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन। तो दिस विल बिकम n1 अल्फा प्लस n1 गामा इज इक्वल टू n2 की इससे मल्टीप्लाई फिर इससे, तो n2 गामा माइनस n2 बीटा।
नाउ ये जो हमने अल्फा बीटा और गामा की वैल्यूज़ निकाली हैं वो सब यहाँ पुट करनी है, पर उससे पहले यहाँ डायग्राम में देखें कि ए ओ क्या होगा। तो ए ओ इज अवर यू, बट क्योंकि ओ से लेफ्ट साइड है इसलिए नेगेटिव। ओके, तो ए ओ हमारा आ गया यू माइनस का ओ ए डैश, ये इमेज थी ए डैश, तो दिस विल अवर वी एंड ओ से लेके जो सी तक की डिस्टेंस है दिस इज अवर आर। तो ओ सी है हमारा आर, ओ से सी है हमारा आर, ओ से ए डैश है हमारा वी एंड ओ से ए है हमारा यू। तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू साथ साथ में हम पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, n1 अल्फा एंड अल्फा इज फ्रॉम हेयर ओ एम अपॉन ए ओ प्लस हेयर दिस इज प्लस। ओके, तो देन प्लस n1 and here we have gamma, here we have gamma। तो गामा की वैल्यू यहाँ से है ओ एम अपॉन ओ सी, ओ एम अपॉन ओ सी इज इक्वल टू n2 गामा, गामा इज ओ एम अपॉन ओ सी अभी बताया, माइनस n2 एंड बीटा अगेन बीटा ओ एम अपॉन ओ ए डैश। ओके, तो दिस विल बिकम ओ एम से ओ एम तो सारे कॉमन आएंगे और हट जाएंगे। तो व्हाट वी हैव n1 अपॉन ए ओ प्लस n1 अपॉन ओ सी इज इक्वल टू n2 अपॉन ओ सी माइनस n2 अपॉन ओ ए डैश। नाउ ए ओ था u बट नेगेटिव, तो n1 अपॉन u बट नेगेटिव प्लस n1 अपॉन ओ सी। अब डायग्राम की तरफ दोबारा बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि ओ सी हमारा राइट साइड है तो पॉजिटिव आएगा r। ओके, तो प्लस r एंड दिस विल बिकम n2 अपॉन प्लस r और इमेज भी राइट साइड थी इसलिए ओ ए डैश इमेज थी, इमेज भी राइट साइड थी इसलिए प्लस v। ओके, तो इस वैल्यू को इधर ले आएंगे और इस वैल्यू को इधर ले आएंगे, व्हाट विल वी हैव, माइनस प्लस माइनस, तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी इधर आके, तो n2 अपॉन वी और ये वैल्यू नेगेटिव ही है, माइनस n1 अपॉन यू इज इक्वल टू, ये वैल्यू अपनी जगह पर है तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, बट ये वाला जो पॉजिटिव था क्योंकि ये उधर जा रहा है इसलिए ये नेगेटिव हो गया, माइनस n1 अपॉन आर। तो अगेन वी हैव द सेम फॉर्मूला, मीन्स n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। ये फॉर्मूला कॉन्वेक्स सरफेस हो या कॉनकेव सरफेस हो दोनों के लिए सेम आया है। ये फॉर्मूला बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एक बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड में इससे क्वेश्चन डेफिनेटली 98% चांस है कि बने ही बने। ठीक है, तो इस पे मैंने क्या किया है, 2023 का PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है, उसमें इस फॉर्मूले का एक न्यूमेरिकल भी है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। फिजिक्स का चैनल मेरा चैनल का नाम है, मतलब आपके चैनल का नाम है, और इसमें मैंने 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है एक, वो क्वेश्चन पेपर डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है, आप डिस्क्रिप्शन से उस लिंक से वो पेपर डाउनलोड करना है। ठीक है, फिर इस टॉपिक का क्वेश्चन देखना है, उसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा, फिर वीडियो में जाके स्पेशली उसी क्वेश्चन के वीडियो चैप्टर में जाना है आप, मैंने क्वेश्चन वाइज उसमें वीडियो में टाइमलाइन ऐड की हुई है क्वेश्चन वाइज, तो आपको क्वेश्चन पहले आपने खुद से ट्राई करना है क्वेश्चन, देन उसके बाद अगर आपसे हो गया है तो उसे क्रॉस चेक करने के लिए, या आपसे नहीं हुआ है तो सॉल्यूशन देखने के लिए आप टाइमलाइन के थ्रू स्पेशली उसी क्वेश्चन में जाना जो डिस्क्रिप्शन के लिंक से PDF में क्वेश्चन पेपर में आपने क्वेश्चन नंबर देखा है और आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नाउ
अब हमारे पास टॉपिक है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो यहाँ पर क्या है, एक लेंस गिवन है, हमें सबको पता है, इसको बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। ओके, थोड़ा बहुत क्लास 10th का भी आपको पता होगा। यहाँ पर क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है O और उस ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज ये लेंस बना रहा है I। ठीक है, बट अगर वास्तव में देखा जाए तो ये लेंस दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस से बना है, एक फर्स्ट सरफेस, एक दूसरा सरफेस। इसके बाहर कोई मीडियम है, हवा हो सकती है, लिक्विड हो सकता है, ठीक है, एयर हो सकती है। तो सपोज दिस इज N1, दिस इज ऑल्सो N1, और ये कांच का कोई टुकड़ा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2। तो एक लेंस में कितने रिफ्रैक्टिंग सरफेस होंगे? दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस, फर्स्ट सेकंड। कितने रिफ्रैक्टिंग सरफेस? दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस, सरफेस 1 एंड दिस इज सरफेस 2। तो इस लेंस में या किसी भी लेंस में, कॉनकेव लेंस भी होता, तो जो अभी अभी हमने डेरिवेशन किया है रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस, वो फॉर्मूला 2 बार लगेगा क्योंकि दो सरफेस में 2 बार रिफ्रैक्शन होगा। तो एक लेंस को हम दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस का कॉम्बिनेशन मान लेंगे। ओके, तो होगा क्या, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है O, उससे लाइट चली, फर्स्ट सरफेस ने उसकी इमेज बनानी थी I डैश पर सेकंड सरफेस की वजह से दोबारा रिफ्रैक्शन हुआ यहाँ पर, और इमेज कहाँ पर बन गई? I पर। तो अब हम इस प्रॉब्लम को कैसे ट्रीट करेंगे? फर्स्ट सरफेस पे एक बार फॉर्मूला लगाएंगे रिफ्रैक्शन वाला, और O की इमेज बनेगी I डैश। ये जो I डैश है फर्स्ट सरफेस की तो इमेज है, पर सेकंड सरफेस के लिए क्या बनेगा? ये I डैश ऑब्जेक्ट, और इस I डैश को ऑब्जेक्ट मानकर सेकंड सरफेस इसकी इमेज बनाएगा I। ये इसको सॉल्व करने का तरीका है, या आप कहें एक कॉन्सेप्ट है जो आपको याद करना है, समझ में बिठाना है एकदम। क्या? फर्स्ट सरफेस ने O की इमेज बनाई है I डैश, इसे नोट में लिख लें। ये I डैश सेकंड सरफेस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और इस ऑब्जेक्ट की ये सेकंड सरफेस एक फाइनल इमेज बनाएगा I, जो हम कहेंगे इस लेंस की फाइनल इमेज होगी। ओके, दूसरी बात, ये जो लेंस है ये थिन लेंस है, थिन लेंस है। तो डिस्टेंस मैं फर्स्ट सरफेस से मेजर करूं कहीं की भी, या C से या सेकंड से, वो तीनों इक्वल ही आएंगी क्योंकि ये थिन सरफेस है। तो मैं पहले फर्स्ट सरफेस की बात कर रहा हूं, इस फर्स्ट सरफेस की। तो फॉर फर्स्ट सरफेस हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? हमने फॉर्मूला पढ़ा था सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन इमेज की डिस्टेंस, माइनस फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इज इक्वल टू ये सेकंड माइनस फर्स्ट अपॉन रेडियस। तो भाई साहब, अब ये जो फर्स्ट सरफेस है ना, इसकी इमेज कौन है? I डैश। तो मैं फर्स्ट सरफेस से I डैश लिखूं या C से I डैश लिखूं, एक ही बात है। मैंने मान लिया ये डिस्टेंस है V डैश, तो इमेज की डिस्टेंस क्या हो गई? V डैश। सेकंड सरफेस का सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2, तो यहाँ पर भी सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2, तो सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन इमेज माइनस फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, तो यहाँ पर भी N1 अपॉन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। तो ये ऑब्जेक्ट कितना दूर है C से? सपोज ये है U दूर, कितना दूर? U दूर, ठीक है, U डिस्टेंस, ये हो गया। और N2 माइनस N1 अपॉन फर्स्ट मीडियम, ये जो फर्स्ट सरफेस है इसकी रेडियस है सपोज R1। सिमिलरली यही फॉर्मूला मैं अब लगाने वाला हूँ सेकंड सरफेस पे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेकंड सरफेस के लिए, सेकंड सरफेस क्या होता है? फॉर्मूला लिख लेते पहले, N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R। अब N2 क्या है? सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक मिस्टेक है यहाँ पे, इसे ठीक करेंगे हम। इस तरफ एयर है ना N1, तो इधर भी एयर मान लो, या कोई भी जो मीडियम फर्स्ट में है वही मीडियम इस सेकंड तरफ है। जो इस तरफ है, इधर एरिया है जो इस इलाके में है, जो वही इस वाले में है, तो N1।
तो सेकंड सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है यहाँ पर, n1। तो इसको करेक्ट करेंगे, अब करेक्ट क्या मॉडिफाई कर रहे हैं हमें ना, तो यहाँ 2 हटाएंगे और 2 की जगह क्या लिखेंगे 1। तो सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन इमेज। अब सेकंड सरफेस के लिए आई डैश ऑब्जेक्ट है, इमेज कौन है सेकंड की, आई। तो इमेज डिस्टेंस सपोज है v, तो यहाँ पर आ गया v आ गया, बिल्कुल सही हो गया। माइनस n1 अपॉन यू, n1 क्या है, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब सेकंड सरफेस के लिए फर्स्ट मीडियम n1 नहीं है, कौन है, n2। तो यहाँ से क्या करेंगे, 1 को हटाएंगे और इसकी जगह क्या लिखेंगे 2 अपॉन ऑब्जेक्ट। सेकंड सरफेस का ऑब्जेक्ट कौन है भाई, आई डैश। कितना दूर है भाई सी से, वी डैश दूर है, यू दूर नहीं है। तो यहाँ पर मॉडिफाई करके क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कितना, वी डैश। ओके, ये हो गया। और सेकंड सरफेस का जो रेडियस है वो है r2, तो r2। अब यहाँ ऊपर भी चेंज हो जाएगा, इधर आएगा n1 माइनस n2, तो इसको लिखते हैं n1 माइनस n2। ये हो गया। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लो, ये फर्स्ट वाली इस सेकंड वाली दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ मिलेगा n2 अपॉन वी डैश माइनस n1 अपॉन यू। इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, प्लस n1 अपॉन वी माइनस n2 अपॉन वी डैश इज इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन में वी हैव n2 माइनस n1 अपॉन r1, तो n2 माइनस n1 अपॉन r1 एंड इस दिस साइड वी हैव प्लस प्लस। भाई इसमें भी हम क्या करते हैं, n2 माइनस n1 बनाते हैं तो माइनस कॉमन आ जाएगा, तो n2 माइनस n1 अपॉन r2, और जो माइनस कॉमन आया था उसे नीचे लिख दिया। अब यहाँ पर क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो भाई इससे ये कैंसिल हो रहा है और यहाँ पर कॉमन आ रहा है n1 n1, तो n1 कॉमन ले लिया तो दिस विल बिकम n1 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। ओके, क्या करा, पॉजिटिव टर्म पहले नेगेटिव टर्म बाद में, इज इक्वल टू, और यहाँ पर इन दोनों साइड n2 माइनस n1 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो n2 माइनस n1 कॉमन एंड व्हाट विल वी हैव 1 ओवर r1 माइनस 1 अपॉन r2। नाउ इस n1 से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड, तो इधर भी n1 से डिवाइड कर दिया, इधर भी n1 से डिवाइड कर दिया, n1 से n1 कैंसिल एंड व्हाट हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू, दिस विल बिकम n2 अपॉन n1 मीन्स 1 n2। ये मैं फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ, n2 अपॉन n1 को 1 and 2 में कैसे लिखते हैं, स्नेल्स लॉ पढ़ लीजिएगा लेक्चर 1 में ऑप्टिक्स के, आपको पता चल जाएगा। और ये n1 से n1 यहाँ कैंसिल हो गया, दिस विल बिकम 1 ओवर r1 माइनस 1 ओवर r2। अब आपने क्लास 10th में एक बात पढ़ी होगी कि अगर ऑब्जेक्ट रखा होता है इन्फिनिटी पे, तो u अगर इन्फिनिटी है तो इमेज कहाँ पर बनती है, फोकस पर। तो ये दोनों पॉइंट्स इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन f माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 and 2 माइनस 1, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, तो दिस विल become 1 upon f is equal to 1 and 2 minus 1, 1 over r1 minus 1 upon r2। और इसी को कहते हैं क्या, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ओके, और अगर मैं इस इक्वेशन को, ये वाली जो इक्वेशन है, सपोज दिस इज अवर इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज अवर इक्वेशन सेकंड, दोनों को कंपेयर करूं किस किस को कंपेयर करूं, इक्वेशन को 1 को और 2 को, तो हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। और व्हाट इज दिस, दिस इज द लेंस फॉर्मूला। इसको
गॉस फार्मूला फॉर लेंसेज भी कहते हैं। तो अगर बोर्ड में आ गया डेरिवेशन लेंस मेकर्स फार्मूला का, तो पहले जो मैंने यहाँ पे बात बताई उसको लिखना है क्या, कि फर्स्ट सरफेस का ऑब्जेक्ट एक इमेज बनाएगा, वो वर्चुअल इमेज सेकंड का ऑब्जेक्ट बनेगी और उस ऑब्जेक्ट का सेकंड सरफेस इमेज बनाएगा। आई, ये प्रिंसिपल हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये डेफिनेशन हमने अप्लाई करी, क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करी, तो हमें एक फार्मूला मिल गया। ये जो सेकंड आई है क्वेश्चन, इसको कहते हैं लेंस मेकर्स फार्मूला। तो अगर लेंस मेकर्स फार्मूला कहते हैं बोर्ड में, तो यहाँ तक करना है डेरिवेशन। अगर कह दे कि लेंस फार्मूला, तो लेंस मेकर्स तक प्रूव करके 1 और 2 को कंपेयर करके ये प्रूव कर देना, लेंस फार्मूला हो गया। ये हो गया हमारा टॉपिक। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी हैव मैग्निफिकेशन एंड पावर ऑफ अ लेंस। तो लेंस का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है V अपॉन U, या फिर इसको कहते हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एक तो ये फॉर्मूला याद रखें। और पावर जो होती है लेंस की, वो होती है 1 अपॉन एफ अगर एफ हो मीटर्स में, और होती है 100 अपॉन एफ अगर एफ किस में हो, सेंटीमीटर में हो। गॉट इट। ध्यान रखें लेंस फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। तो ट्रिक क्या है याद करने की, मिरर लेंस फॉर्मूला में इधर माइनस है तो इधर प्लस होगा, सॉरी इधर नहीं, ये इधर प्लस होगा। और जैसा कि मिरर में जानते हैं, मिरर फॉर्मूला क्या है, मिरर में मिरर फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। तो मिरर में क्या होगा कि जो मैग्निफिकेशन होगा वो होगा माइनस वी अपॉन यू, इधर प्लस तो इधर माइनस, यहाँ पे इधर माइनस तो इधर इसलिए प्लस। तो ऐसे ट्रिक करके याद रखें इसको, ठीक है। और पावर ये हो गया। अच्छा, अगर है लेंस कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस का F होगा पॉजिटिव, इसलिए P भी कैसा होगा, पॉजिटिव। और अगर है लेंस कॉनकेव लेंस, तो उसका F भी होगा नेगेटिव, P भी होगा नेगेटिव। ध्यान रखें ये जो सेकंड प्रिंसिपल, हर लेंस के 2 फोकस होते हैं, तो भाई अभी वो सब कंफ्यूजन, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, सेकंड प्रिंसिपल फोकस, फर्स्ट प्रिंसिपल सेकंड, ये सब नहीं बता रहा हूँ। न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय कौन सा फोकस लेना है वो लिख रहा हूँ यहाँ पे, ओके। ये हो गया। तो मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस एंड पावर ऑफ लेंस। अब हम अगला टॉपिक देखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, कि लेंस का कॉम्बिनेशन, अगर एक लेंस है, 2 लेंस हैं, 3 लेंस हैं, 4 लेंस है अलग अलग, तो कंबाइंड फोकस कितना होगा, इसका तो हम डेरिवेशन करेंगे, पर कंबाइंड पावर कितनी होगी और कंबाइंड मैग्निफिकेशन कितना होगा, ये हम डायरेक्ट करेंगे, इसका डेरिवेशन नहीं करेंगे। डेरिवेशन सिर्फ किसका करेंगे, जब 2 लेंस कॉम्बिनेशन में रखे हों तो टोटल फोकस कितना होगा, इसका हम डेरिवेशन करेंगे। और पावर कितनी होगी टोटल, मैग्निफिकेशन कितना होगा टोटल, इसका कोई डेरिवेशन नहीं करेंगे, इसको याद रखेंगे फॉर्मूला डायरेक्ट, ओके। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। तो सपोज हमारे पास 2 लेंस है, एक फर्स्ट वाला लेंस है, सपोज इसका नाम है लेंस L1, एंड दिस इज अवर सेकंड लेंस, इसका नाम है लेंस L2, ओके। तो यहाँ पर रखा है एक ऑब्जेक्ट O, ठीक है। ऑब्जेक्ट O से एक लाइट जाएगी L1 तक, ये L1 इसकी इमेज बनाने वाला था, सपोज इस पॉइंट पे, यहाँ पे, ठीक है, ऐसे। मैं यहाँ एरो भी बना देता हूँ, लाइट किधर से किधर जा रही है ऐसा। बट ये लाइट यहाँ से यहाँ तक तो पहुँची, पर इस लेंस ने ये इमेज यहाँ से लाइट इधर रिफ्रैक्ट कर दी, सपोज इस डायरेक्शन में, ओके। तो भाई यहाँ पर क्या हुआ कि एक ऑब्जेक्ट था O, L1 ने उसकी इमेज बनानी थी, ये वाली इमेज, ये वर्चुअल इमेज, सपोज दिस इमेज इज I डैश, बट L2 की वजह से इमेज बन गई कहाँ पर, यहाँ पर, सपोज दिस इज अवर फाइनल इमेज I। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जब 2 लेंस कॉम्बिनेशन में होंगे तो O की इमेज
सीधा कहाँ पर बनेगी, आई डैश पर ना बनकर आई पर बनेगी यहाँ पर। बट हम इस प्रॉब्लम को वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे हमने लेंस मेकर्स फॉर्मूला किया था। तो सपोज हमारे पास यहाँ पर एक ही लेंस होता, एक ही सिंगल लेंस होता, और अगर ये लेंस यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट रखा था, ऑब्जेक्ट ओ, इसकी इमेज सीधे कहाँ पर बनाता, इसकी इमेज सीधे यहाँ पर बनाता, यहाँ पर, है ना। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा क्लीन कर दे, ये डायग्राम नहीं तो गलत हो जाएगा यहाँ पर, है ना। ओके, ये ओके। तो ओ की इमेज कहाँ पर बन रही है, सीधे सीधे आई पर बन रही है। तो ये जो दो लेंस है L1 L2, ये अकेला लेंस इन दोनों की तरह बिहेव कर रहा है। मतलब इस लेंस की जो प्रॉपर्टी होगी वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी होगी। तो हम यहाँ पर टॉपिक क्या है हमारा, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। और जब दो लेंस कॉम्बिनेशन में रखे हों तो उनके फोकस का डेरिवेशन कर रहे हैं कि उनका कंबाइंड फोकस कितना होगा। ये है हमारा टॉपिक, ठीक है। तो पहले हम इस फर्स्ट वाली प्रॉब्लम को ट्रीट करते हैं। लेंस दोनों थिन है, ये आप याद रखिए, दोनों कैसे लेंसेज हैं, थिन लेंस है। और अगर लेंसेज थिन हो तो ये सपोज इसका सेंटर है C1 और इसका सेंटर है C2। तो क्योंकि लेंस थिन है तो मैं O से C1 की डिस्टेंस निकालूं या O से C2 की, वो इक्वल आएंगी। I से C1 की डिस्टेंस निकालूं या I से C2 की, वो इक्वल आएंगी। I डैश से C1 की डिस्टेंस निकालूं या I डैश से C2 की डिस्टेंस, वो इक्वल आएंगी। तो फर्स्ट लेंस ने ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनाई I डैश, वो इमेज दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगी और ये दूसरा लेंस उसकी इमेज आई बनाएगा। बिल्कुल लेंस मेकर्स फॉर्मूला की तरह हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो फर्स्ट लेंस की जो इमेज है वो सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है। तो सपोज दिस डिस्टेंस इज आवर u एंड दिस डिस्टेंस इज आवर v डैश, और इस लेंस का फोकस है फर्स्ट वाले का सपोज f1। तो लेंस फॉर्मूला बनेगा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये हो गया। फिर हम सेकंड के लिए बात करेंगे अगर, तो सेकंड लेंस के लिए आई डैश उतना ही आएगा। मतलब ये जो आई डैश है ये सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है। तो दिस डिस्टेंस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और भाई क्योंकि लेंस पतले हैं तो थिन है, तो v डैश C1 से I डैश अगर v डैश है तो C2 से I भी कितना होगा, v डैश ही होगा। पर C2 से I की जो डिस्टेंस है सपोज वो फाइनल डिस्टेंस v है, v। तो अब की बार फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर इस सेकंड लेंस का फोकस f2 हो तो 1/f2 इज इक्वल टू 1/v फाइनल इमेज माइनस 1/u। और u कितना है, L2 से I डैश कितना दूर है, ऑब्जेक्ट u, वो दूर है v डैश। तो ये हो गया, दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन। जब दोनों इक्वेशन को कंबाइंड करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, मैं ये इन दोनों को ऐड करके इस तरफ लिख देता हूँ। यहाँ पर हमें मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में 1/f1 प्लस 1/f2, और राइट हैंड साइड में जब ऐड करेंगे तो यहाँ इक्वेशन में आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव और ये जो नेगेटिव टर्म है जब ऐड होंगी तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। हमारे पास ये वाली टर्म बचेगी और ये वाली टर्म बचेगी। तो व्हाट विल वी हैव, 1/v माइनस 1/u। ओके। अब यहाँ पर जो ये वाला लेंस है हमारा, ये एक अकेला सिंगल लेंस है, ये वाला, ये अकेले सिंगल लेंस के लिए दिस इज अवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड दिस इज अवर इमेज डिस्टेंस v। इसका फोकस सपोज f है, तो लेंस फॉर्मूला बनेगा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो ये एक इक्वेशन है, ये वाली एक इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन। तो ये एक इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन है। जब इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/f इज इक्वल टू 1/f1
प्लस 1/f2, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। इसका मतलब जब दो लेंस कॉम्बिनेशन में होंगे तो जो कंबाइंड फोकस आएगा वो इस तरह ऐड होगा, रेसिप्रोकल ऐड होगा। ओके, नाउ नोट करें 2 पॉइंट और यहाँ पर। जब दो लेंस, मैं ये तीनों को एक साथ लिख, फर्स्ट पॉइंट, जब दो लेंस कॉम्बिनेशन में हो तो कंबाइंड फोकस कैसे ऐड होगा सर, 1/f1 प्लस 1/f2। तब कंबाइंड फोकस की ये 1/f क्या होता है, पावर, तो दिस इज पावर ऑफ फर्स्ट लेंस प्लस दिस इज पावर ऑफ सेकंड लेंस, तो पावर डायरेक्टली ऐड होगी। और मैग्निफिकेशन याद रखें, कॉम्बिनेशन का जो मैग्निफिकेशन होगा वो दोनों लेंस के मैग्निफिकेशन का मल्टीप्लाई होगा। तो फोकस के रेसिप्रोकल ऐड होते हैं, पावर डायरेक्टली ऐड होगी और मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये था हमारा टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है इस वीडियो का, वो है प्रिज्म फॉर्मूला। आइए देखते हैं। तो टॉपिक है हमारा प्रिज्म फॉर्मूला, या आप इसे कह सकते हो रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। तो यहाँ पर हमारे पास एक प्रिज्म है और ये जो एंगल है इसको कहते हैं प्रिज्म एंगल, सपोज ए, और जो ये नीचे जो ये लाइन है इसको कहते हैं बेस। मोस्टली जब प्रिज्म आप देखेंगे लैब में तो ये ट्रायंगुलर शेप का होगा और इसमें क्या होगा कि एक सरफेस, ये वाला सरफेस थोड़ा रफ होगा, ठीक है, बट जो बाकी के दो सरफेस है जैसे ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस, सपोज ए, इस सरफेस को मैं कहता, इस पॉइंट को मैं कहता हूँ बी, और इस पॉइंट को, ये वाले पॉइंट को मैं कहता हूँ पॉइंट सी। तो ये जो ए बी सरफेस है और जो ये ए सी सरफेस है, ये जो दोनों सरफेस है वो प्लेन होंगे, मतलब लाइट इनसे एंटर भी हो सकती है प्रिज्म में और प्रिज्म से एग्जिट भी हो सकती है। पर जो ये बेस होगा बी सी, ये रफ होगा, लाइट एंटर एग्जिट नहीं कर पाएगी अच्छे से, ठीक है। तो दोनों जो प्लेन सरफेस है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इनके बीच जो एंगल है ये वाला, इसको कहते हैं प्रिज्म एंगल, और इस एंगल को भी हम एंगल ए बोल देंगे। ओके, एंगल ए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो लाइट, ये सपोज मीडियम 1 है और ये प्रिज्म है और ये वही 1 वाला मीडियम अगेन यहाँ पे, मतलब चारों तरफ एयर है और बीच में एक प्रिज्म है, ऐसा मान लें हम। बट वैसे आप यहाँ कोई अदर मीडियम, फिर प्रिज्म की ग्लास एक अलग मीडियम, और फिर एक अलग मीडियम, 3 अलग अलग मीडियम मान सकते हो। बट फिलहाल मानो कि ये वाला और ये वाला मीडियम सेम है और बीच में एक कांच का टुकड़ा है जिसे हम प्रिज्म कह रहे हैं। इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज n है और इसके जो लेफ्ट और राइट में जो मीडियम है वो एयर है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। वैसे कुछ और भी हो सकता है, उस अकॉर्डिंग फार्मूला चेंज हो जाएगा, वो लास्ट में हम देख ही लेंगे क्या है। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक लाइट एंटर होगी इस सरफेस पे, ओके, किसी एंगल पे। तो सपोज ये एक लाइट एंटर हो गई, ओके, ये लाइट आई, मैं इसमें एरो बना देता हूँ लाइट की डायरेक्शन दिखाने के लिए, ठीक है। ये इंसिडेंट लाइट है, मैं नाम लिख देता हूँ इस लाइट का इंसिडेंट लाइट, और ये इस कांच में एंटर होगी। बट यहाँ पर क्या है कि एक नॉर्मल होगा, है ना, सरफेस का नॉर्मल, तो वो हम नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। दिस इज अवर नॉर्मल, और ऐसे ही एक नॉर्मल इस दूसरे सरफेस पे भी होगा। ये जो हमारा AC सरफेस है इसका भी एक नॉर्मल होगा, वो भी हम ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे। ओके, तो अब इधर एयर है मीडियम 1, मीडियम 2 डेंसर है, तो लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। तो लाइट ऐसे सीधे ना जाकर क्या होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। सपोज ऐसे बेंड हो गई, एक सेकेंड, सपोज ऐसे बेंड हो गई लाइट, ओके, इधर। अब अगेन ये ग्लास है और इधर एयर, तो फिर रिफ्रैक्शन होगा। अब लाइट सीधे ना जाकर नॉर्मल से दूर मुड़ेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये हो गया। इस लाइट को कहेंगे एमर्जेंट लाइट, एमर्जेंट
लाइट। ओके, तो नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट के बीच जो ये एंगल है इसको कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड लाइट के बीच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा R1। अब ये जो लाइट है ये सेकंड सरफेस AC सरफेस पे ये जो इंसिडेंट लाइट है इसका एंगल भी इंसिडेंट है, बट इसका नाम हम रख देंगे R2। और ये जो एंगल ऑफ इमरजेंस या इमरजेंस एंगल, इमरजेंट एंगल, जो भी आपको ठीक लगे, हिंदी में इसको निर्गत कोण बोलेंगे E। ठीक हो गया, ये 4 एंगल हैं हमारे पास। तो अब यहाँ पर क्या होगा भाई कि हम रिफ्रैक्शन स्नेल्स लॉ लगाएंगे पहले और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को देखेंगे। बट उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इस वाले पॉइंट को नाम लिख देता हूँ इस पॉइंट का। सपोज दिस इज पॉइंट A, इस पॉइंट को एक नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को। तो इसको कहते हैं M कह देते हैं, इसको कह देते हैं D। देखो ये हो गया A, पॉइंट B, पॉइंट C, और इसको कह देता हूँ पॉइंट D। इस पॉइंट को कह देता हूँ M और इस पॉइंट को कह देता हूँ N। ओके, तो आप अगर ध्यान से देखें इसमें इन रेक्टेंगल AMDN, ये जो AMDN है इसमें मैं क्या कह सकता हूँ कि एंगल A प्लस ये वाला एंगल और ये टोटल एंगल कितना होगा 90, क्योंकि ये डैश डैश वाली लाइन AB सरफेस पे नॉर्मल है, प्लस ये वाला एंगल D, प्लस अगेन ये वाला एंगल, और ये फिर से नॉर्मल है सरफेस पे तो 90 डिग्री, और ये सब जोड़कर कितना आएगा 360, और ये सब जोड़कर कितना आएगा 360। ओके, अब इस एंगल A को सिर्फ A लिख देते हैं ताकि हमें बार बार कंफ्यूजन ना रहे। D को सिर्फ D लिख देते हैं, और 90 90 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, एंड दिस A plus T will become 180 डिग्री। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब अगेन हम देखें इस वाले ट्रायंगल में, देखें इस वाले ट्रायंगल में MDN। तो इस ट्रायंगल में हमें क्या मिलेगा, इन ट्रायंगल MDN व्हाट वी हैव R1 प्लस एंगल D प्लस R2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, ये वाला एंगल, ये D वाला एंगल और ये R2, ये तीनों किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम ये हो गया कितना 180 डिग्री। ओके, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ये भी देखो 180 डिग्री और इक्वेशन 1 भी 180 डिग्री। दिस इज आवर इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम 1 and 2 वी हैव A plus D इक्वल टू R1 प्लस D प्लस R2। दोनों इक्वेशन से, दोनों फर्स्ट वाली इक्वेशन भी 180, सेकंड वाली भी 180, तो D से D कैंसिल, दिस विल बिकम R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। ओके, ये हमें यहाँ पर एक इक्वेशन मिल गई, A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। यहाँ पर A क्या है, ये प्रिज्म एंगल है या एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं इसको। अब सुनेंगे आगे की कहानी ध्यान से। देखिए, जो लाइट इस पे इंसिडेंट करवाई गई थी वो किस डायरेक्शन में जाना चाह रही थी, वो सीधे इस डायरेक्शन में जाना चाह रही थी, बट गई किस डायरेक्शन में, तो लाइट को इस डायरेक्शन में जाना था, बट जब प्रिज्म से निकल गई लाइट तो इस डायरेक्शन में निकल गई। तो आने वाली डायरेक्शन और निकल जाने वाली डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन, इन दोनों के बीच जो एंगल है उसी को कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा। ओके, लाइट अपने पाथ से कितना डेविएट हुई। तो यहाँ पर एक फिनोमिना है, हम अगर एक ड्रॉ करते हैं यहाँ पे एक ग्राफ, इंसिडेंट लाइट और एंगल ऑफ डेविएशन के बीच, मतलब अगर हम लाइट को
अलग अलग एंगल पे इंसिडेंट कराएं। फॉर एन एग्जांपल, सपोज एक बार इस एंगल पे इंसिडेंट कराएं, एक बार इस एंगल पे इंसिडेंट कराएं, एक बार इस एंगल पे इंसिडेंट कराएं, तो हर एंगल में डेल्टा की वैल्यू अलग अलग होगी। तो प्रैक्टिकली ये देखा गया कि जैसे जैसे एंगल आई की वैल्यू बढ़ती है, डेल्टा की वैल्यू घटती है घटती है घटती है घटती है, एक बार मिनिमम होके फिर बढ़ना शुरू हो जाती है। तो जिस पॉइंट पे डेल्टा मिनिमम होता है, पहली बात तो इसको कहते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल्टा एम। ओके, और ऐसा जिस एंगल पे भी होता है, सपोज इस आई एंगल पे ऐसा हुआ है, उस टाइम पे आई और ई इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है ये मिनिमम होगा कब? जब ये आई और ये ई इक्वल हो जाते हैं, और ये R1 और ये R2 आपस में इक्वल हो जाते हैं, और ये जो लाइन MN है, MN ये बेस BC के पैरेलल हो जाती है। तो यहाँ पे मैं 2-3 पॉइंट्स लिखता हूँ। क्या क्या? एट मिनिमम डेविएशन, ये पूछा जा सकता है आपसे, प्रिज्म में जब मिनिमम डेविएशन होता है उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है या क्या क्या कंडीशंस है। तो एट मिनिमम डेविएशन फर्स्ट चीज क्या होगी? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई, इंसिडेंट और एमरजेंट एंगल इक्वल हो जाएंगे। सेकंड, जो अंदर R1 था और जो R2 था ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। एंड द थर्ड वन, ये जो लाइट प्रिज्म के अंदर ट्रेवल कर रही है, लाइट गोज पैरेलल टू बेस, पैरेलल टू द बेस इनसाइड द प्रिज्म, इनसाइड द प्रिज्म। ये तीन चीजें होंगी किस कंडीशन में? जब मिनिमम डेविएशन हो रहा हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आपको इस डेरिवेशन का। ओके, तो जी जब डेल्टा की वैल्यू डेल्टा एम होगी उस टाइम पे R1 और R2 आपस में इक्वल होंगे और I और E आपस में इक्वल होंगे और लाइट BC के पैरेलल चली जाएगी, मतलब बेस के पैरेलल चली जाएगी। ओके, तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस डेल्टा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं डायग्राम से, डेल्टा कितना होगा। अगर हम ध्यान से देखें, ये डेल्टा होगा दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से। अब ये एंगल कितना होगा? देखो ये वाला एंगल है आई, तो ये पूरा आई, तो ये कितना? ये होगा I माइनस आर। ओके, सिमिलरली ये कितना होगा? E माइनस R2, ये होगा I माइनस R1। ये एंगल कितना होगा? I माइनस R1। और ये एंगल कितना होगा? ये होगा जी E माइनस R2, E माइनस R2। तो डेल्टा कितना आएगा? इन दोनों के सम के इक्वल आएगा। तो आगे करते हैं डेरिवेशन को। डेल्टा इज इक्वल टू I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। अब लगाएंगे हम यहाँ पे मिनिमम डेविएशन की कंडीशन। तो एट मिनिमम डेविएशन, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप ढंग से लिख लेना नोट्स में साफ साफ। मिनिमम डेविएशन की कंडीशन लगाते हैं। तो R1 और R2 दोनों इक्वल हैं, सपोज दोनों की वैल्यू हो गई है R, और I और E दोनों इक्वल हैं, सपोज दोनों की वैल्यू हो गई है I। तो ये सारी वैल्यूज मैं इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में पुट करूंगा। तो ये वाली इक्वेशन क्या बनेगी? R प्लस R इज इक्वल टू A, 2R इज इक्वल टू A, R इज इक्वल टू A बाय 2। अगेन अब इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो क्या मिलेगा? डेल्टा तो क्या बन जाएगा? डेल्टा एम। ठीक है, मिनिमम डेविएशन। जब I और E इक्वल होंगे तब डेल्टा को डेल्टा नहीं लिखेंगे, डेल्टा एम लिखेंगे। ओके, तो I और E इक्वल हो गए तो इस I को भी I लिख दूंगा, इस E को भी I लिख दूंगा। तो दिस विल बिकम I माइनस R प्लस I माइनस R। दिस विल बिकम डेल्टा M इज इक्वल टू 2I माइनस 2R। तो डेल्टा M will become 2I minus, and what is the value of 2R? A। तो 2I is equal to डेल्टा M, ये M सफिक्स में है। ओके, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको ठीक से लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। जो M है सफिक्स में है, सफिक्स में। ओके,
तो ये ए उधर चला गया, ये जो ए था हमारा ये इधर आ गया तो प्लस का हो गया। नाउ आई विल बिकम डेल्टा एम प्लस ए बाई 2। तो मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में आई पता चल गया और आर पता चल गया। ओके, नाउ अगेन अब इस यहाँ की तरफ बढ़ते हैं। तो सरफेस 1 में हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं, सरफेस 1 में हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना देता हूँ, आगे का डेरिवेशन यहीं पे कर देते हैं। हमें मिलेगा साइन आई अपॉन साइन R1 की वैल्यू R हो चुकी है इज इक्वल टू 1n2 या n2 अपॉन n1। अब फर्स्ट सरफेस के लिए, जो हमारा फर्स्ट सरफेस था, इस फर्स्ट सरफेस के लिए फर्स्ट मीडियम है एयर और सेकंड मीडियम है रिफ्रैक्टिव मीडियम ऑफ प्रिज्म यानी कि n। तो दिस विल बिकम n अपॉन 1। आई की वैल्यू अभी हमने निकाली है a प्लस डेल्टा m बाई 2, a प्लस डेल्टा m बाई 2, और r की वैल्यू हमने अभी निकाली है a बाई 2, a बाई 2। तो दिस इज आवर प्रिज्म फॉर्मूला। ओके, ये हो गया हमारा प्रिज्म फॉर्मूला। तो इस वीडियो में अब इतना ही, और आगे के जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। इसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी उस वीडियो में इंक्लूड करेंगे। होपफुली आने वाली एक वीडियो में या किन्हीं 2 वीडियो में ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अभी एक वीडियो हम लाएंगे जो कि माइक्रोस्कोप के बारे में होगी, टेलीस्कोप के बारे में होगी। एक 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल बोर्ड में बहुत ही एक्सपेक्टेड होता है कि आएगा ही आएगा प्रिज्म से, सॉरी टेलीस्कोप से एंड माइक्रोस्कोप से। तो टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के लिए एक सेपरेट वीडियो आएगी। देन उसके बाद एक जो वीडियो आएगी वो न्यूमेरिकल्स की होगी, इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो अभी आने वाली वीडियो में इसकी थ्योरी पूरी कवर हो जाएगी। लास्ट एक वीडियो बचेगी जिसमें इसकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप इसको शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, फिजिक्स का चैनल, आपका अपना चैनल। थैंक यू सो मच।